नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मे गॉड ब्लेस यू एंड एवरीवन इन योर लाइफ। मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। ओके, ताकि आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर सकें। तो इसी के साथ हम आज रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पिक अ कार्ड होने वाली है। ओके, एंड आज हम जानेंगे कि आपके एंसेस्टर, जो कि अभी पितृपक्ष चल रहा है 2 अक्टूबर तक, तो यही टाइम है आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके लिए आप कुछ उनके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उनसे जुड़े, हम उनसे ब्लेसिंग्स ले एंड उनको हम जो है एक रिस्पेक्ट दें, उनके लिए कुछ करके। क्योंकि ये एंसेस्टर्स जो होते हैं, हमारे पितृ जो होते हैं, वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स और उनका खुश होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े, हम अपनी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ लाए, हमारी ग्रोथ हो, प्रगति हो। तो आज हम जानेंगे ओके कि उनकी क्या ऐसी बात है जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। विथ डिवाइन विल्स एंड ब्लेसिंग आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि ये पिकअप पाइल है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाल को चूज़ करना है। ये नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनको देखना है। सो लेट्स, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी कि जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सचेत करना चाहते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स वो देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स। ओके, आया है बहुत अच्छा कार्ड। ये पाइल 1 के लिए मैं ले रही हूँ। ओके, तो 10 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 2 of cups. Nice cards. Okay, please tell me universe. Okay, 3 of wands. क्या ब्लेसिंग्स है, क्या बताना चाह रहे हैं? 3 of swords. Okay, नीचे कार्ड Ace of cups, 4 of cups, Wheel of fortune, King of pentacles, 7 of swords. गाइडेंस भी देखेंगे हम साथ में, उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ओके, आपको इशू हो रहा है तो आप जो है इस शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, सोर्स, कॉन्शियसनेस, वाओ, लेटिंग गो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि आपकी गाइड्स आपको कौन से ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। प्लीज टेल मी यूनिवर्स, कौन से ऐसे मैसेजेस है इनको आप देना चाह रहे हैं। एंसेस्टर्स प्लीज टेल मी। ओके, ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि कार्ड्स में क्या है। इनका मैं थर्ड ऐसा साइड में रखते हो, विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। ओके, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बहुत सारी बातें आपको कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बेसब्री से आपका इंतज़ार हो रहा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़े से नाखुश दिख रहे हो।
ओके, जैसे कि सेटिस्फाइड नहीं हो आप अपने लाइफ से, आपको लगता है जैसे कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की ज़रूरत है एंड वो हो नहीं रही हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं जैसे कि आप कंटेंट नहीं है अपने जीवन से, आपके एंसेस्टर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ में जिस जिस चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हो, ओके, और तड़प रहे हो, वो सामने है आपकी, इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, आपको ये चीज़ वो बताना चाह रहे हैं कि डिसहार्टन मत होइए। कोई भी चीज़ जो आपकी रास्ते में आप ढूंढ रहे हो उसे एंड नहीं मिल रही है, आपको कहा गया है कि यहाँ पर लेट गो करिए उन चीज़ों को, अपने आप तुरंत वो सामने आपके आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको कहा गया है लेट गो करिए। मुझे लगता है जैसे कि चीज़ों को जैसे आप पकड़ के रखे हो एंड जिसकी वजह से ना ग्रोथ नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस चीज़ को समझो कि हर चीज़ ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ रास्ता बंद हो रहा है मतलब दूसरा रास्ता है आपके पास। क्या आप रास्ते ढूँढ रहे हो? क्या आप रास्ते ढूँढ रहे हो? क्या आपको समझ है यहाँ पर कि क्या चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, कौन-सी चीज़ आपके लिए बुरी हो सकती है? अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, राइट? कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उनसे ज़रूर जो है एक फ़ॉरगिवनेस माँगिए। ओके, कि मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और मुझे रास्ता ज़रूर दिखाना। बिकॉज़ मुझे लग रहा है जैसे कि आप रास्ता भटक चुके हो। आप ऐसे लोगों के साथ हो सकते हो जो आपका ही बुरा कर रहे हैं। ओके, एंड लिटरली आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना हार्म वो आपको पहुंचा सकते हैं। ये आपकी बुरी सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ डार्कनेस जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप सभी के लिए। एंड आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कहना चाहते हैं कि ज़रूर बर्ड्स को आप कुछ दाना, दाल, चावल कुछ भी आप उनको खिला सकते हो। ओके, रॉ, ओके, ग्रीन्स होते हैं ना, वो आप ज़रूर खिलाइए। बिकॉज़ हमें बर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे कि क्रो हो सकता है, पिजन हो सकता है। ओके, कोई भी बर्ड्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड ज़रूर से उनका ना फॉरगिवनेस मांगिए, जब भी आपको उनकी याद आए ना फॉरगिवनेस मांगिए। आई रियली सी यहाँ पर कि आपके ईगल स्पिरिट हो सकती है, ईगल स्वैन, शांत सौम्य एनर्जीज है, लेकिन कभी कभार जो है यही एक विकराल रूप ले लेती है। ओके, जब आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ग्रो होना पड़ेगा, आपको बड़ा होना पड़ेगा। चीज़ें आपके लिए कठिन ज़रूर है, लेकिन रास्ते में आपको उससे सॉल्व करने के लिए, उसे डील करने के लिए मदद भी तो वो कर रहे हैं। यहाँ पर इस पाल के लिए मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ जैसे कि आपके एंसेस्टर, ओके, आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझो कि ये आपके हित के लिए ही हो रही है। अगर समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, डिले हो रही है, तो ये चीज़ समझो कि ये आपके हित के लिए ही है। कि राइट टाइम पे चीज़ जो है वो सामने आपके खुद ब खुद आ जाएगी बिना कोई प्रयास किए। उस चीज़ को लिए आपको ज़्यादातर उलझना नहीं पड़ेगा। चीज़ें अपने आप अपनी खुद आ जाएंगी। न्यू बिगिनिंग्स आएगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स की, जैसे कि आप किसी सेलिब्रेशन का इंतज़ार करें, कुछ चीज़ को कुछ करने का आप इंतज़ार कर रहे हो एंड इंतज़ार की घड़ी जो है लंबी होती जा रही है एंड पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। इस ग्रुप में ये चीज़ हो सकती है, आपके पास जो है ना उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। तो आपकी गाय सबको कह ले, बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर हैंड, वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि उसी से आप अपनी बुनियाद रख सकते हैं आगे। कैसे? क्योंकि अगर आप जो आपके पास है उसी के लिए आप अगर ग्रेटफुल नहीं, उसी को आप वैल्यू नहीं कर रहे, तो कैसे आप जो है अब अपनी बुनियाद पर बिल्डिंग बना रहे हैं, कैसे अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं जब आपका नींव आपके पास जो है वही कमज़ोर है। तो आप कह रहे हैं कि यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स, यू नीड टू फोकस एंड बिलीव अपने आप पर। ओके, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट कीजिए अपने यूनिवर्स से, गॉड से, अपने एंसेस्टर्स से। ओके, जिनके साथ आपका कनेक्ट इतना जुड़ाव गहरा था, मे बी आपको गहरा जुड़ाव था। ओके, आपकी गहरा जुड़ाव था, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपका हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो वो मुझे टू ऑफ कप्स मतलब अभी भी वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि वी आर ब्लेसिंग यू विद सो मच ऑफ अबंडेंस, ब्लेसिंग यू। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की कमी नहीं है, पेंटिकल्स
बहुत आएंगी। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक शादी का कार्ड होता है, 10 ऑफ कप्स। खुशियाँ, खुशियाँ है यहाँ पर जो आपको वो ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे हो लॉन्ग रन में ना, जो आपको कहा गया है गिव अप करने के लिए, लेट गो करने के लिए, लेट गो करके देखिए। मैं बता रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं लेट गो करिए। खुद पर खुद चीज़ें आपको समझ में आएगी, खुद पर खुद चीज़ें आपको समझ में आएगी। कॉन्शियसनेस है एंड दी सोर्स है कि सोर्स आपको क्या देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिवाइन पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए। रास्ता मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे टर्न हो रहा है, जैसे कि आप अपनी इस चीज़ करने लग जाओ ना। यहाँ पर भी बर्ड है, यू सी ईगल, ईगल। ओके 1 2, यहाँ पर भी ईगल का सिंबल। ओके तो आपको कह रहे ईगल, सो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस अ लॉट। यहाँ पे इतने साइंस है यहाँ पर आपके लिए, आपको ऊंचा उड़ने के लिए बोला है। ऊंचा उड़िए आप इस ग्रुप के पर नंबर 1, ऊंचा उड़ने के लिए आपको बताया गया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। यूनिकॉर्न की एनर्जीज आ रही, यूनिकॉर्न। You have something great in your destiny. You have a partner who is going to be there. जैसे कि उन्होंने खुद चुन के आपके वो घर में भेजेंगे, या फिर जो भी लड़की देख रही है आपको खुद चुन के उस ऐसे घर में भेजने वाले हैं जो आपका भला करेगी, जो आपके हित के लिए होगी। दे आर कम्युनिकेटिंग विथ यू गाइस। आपको लगता है कि मतलब मुझे नहीं देख रहे, मुझसे नाराज़ होंगे। नहीं, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है, आपके एंसेस्टर्स बिल्कुल नाराज़ नहीं है आपसे। आपको कहा गया है कॉन्शियसली आंखें बंद करके ना बस उनसे बात करिए कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे पेरेंट्स से कोई गलती हुई है, कुछ भी गलती हुई, मुझे माफ़ करिए, मुझे रास्ता दिखाइए आगे कैसे बढ़ूँ मैं। ऐसे चीज़ अपनी कुछ की है उनके लिए फॉरगिवनेस मांगिए, कुछ बोला है आपने उनके लिए फॉरगिवनेस मांगिए। एंड जस्ट वेट, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। मुझे लगता है आपकी शादी के चांसेस है बहुत, आपके लाइफ में लव लाइफ बेटर होने के चांसेस है, आपके लाइफ में करियर बहुत मायने रखता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, बहुत चीज़ आने वाली है। ओके सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके सिंग 333, डिवाइन सपोर्ट सराउंड्स यू एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। बिल्कुल आपके आंसर्स करेंगे प्रेयर्स। उसको लेट गो कीजिए राइट नाउ, उसको पकड़ के जो रखा है ना आपने उसको लेट गो कीजिए। एंड 33 नंबर, honor your path, respect the unique path you are on, honor your journey and trust that it leads you towards your spiritual destiny. ओके आपको कहा गया है आपकी यूनिक पाथ है, आपको कुछ बड़ा करना है, उसके लिए ज़रूर रेडी रहिए आप। ओके एंड यहाँ पर है परस्यूइंग अ ड्रीम, चेज द स्टार्स, योर ड्रीम्स आर रिटर्न इन द कॉस्मोस। मतलब जो ख्वाब आप देख रहे हो ना वो चीज़ होने वाली है गाइस, कितना भी कठिन लगी आपके लाइफ में वो सक्सेस आएगी। ओके एंड नीड ऑफ रेस्ट, पॉज सिम्फनी, एवरी साइलेंस सिंग्स ऑफ रिन्यूअल। मैंने कहा ना लेट गो कीजिए किस चीज़ों के लिए। मुझे लगता है आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, शांत का होने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। ओके एंड देन वी हैव योर प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल टू मास्टर योर डिज़ायर एंड माइंड। सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल गोल्स एंड योर ओन पर्सनल गोल्स टू। ओके तो आपको कहा गया है कि सेल्फ कंट्रोल, जैसे आप इतने घबरा रहे हैं ना कि मुझे मिल नहीं जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो चीज़ है उधर, वो लिखी गई है कॉस्मोस में, है वो है उधर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल एंड ऑल्सो उसके साथ पेशेंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कल्टिवेट डिवोशन, अ नर्चर और लविंग डिवोशन टुवर्ड्स द डिवाइन। द डिवोशन अलायंस यू विद स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड विजडम। मैंने यही कहा था आपसे, उनसे बस बात कीजिए, उनसे फॉरगिवनेस कीजिए, उनसे एक कनेक्शन बनाइए। अपने जो अपने आपके पितृ है, आपके एंसेस्टर्स है, उनसे कनेक्शन बनाइए। डिवोशन करने के लिए आपको कहा गया है। ओके उनसे मांगिए सलाह कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, सरेंडर बिफोर देम, सरेंडर टू अस इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन, बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस, वेयर योर करेज लाइक योर क्राउन, इट सूट्स यू परफेक्टली।
मुझे लगता है अगर आपको करेज की थोड़ी डर है, अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगी ये चीज़, तो ऐसा नहीं है। यू कैन practice compassion. Show compassion and kindness to all beings. Compassion connects you with your universal heart and enhances spiritual growth. तो आपको कहा गया है कि अपने आप में एक काइंडनेस लेके आइए, सबका अच्छा सोचिए, भला अगर किसी का चीज़ में आपको कमियां भी दिख रही है ना, उसको लेट को कीजिए। जैसे कि हम आजकल जो है कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, किसी के बारे में देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में खामियां निकालने में लग जाते हैं, राइट। जो चीज़ चल रही है उसमें तो ठीक है, लेकिन क्या गड़बड़ हो रही है उसके बारे में लिखना हमें बहुत पसंद आता है। खाना बना रहे तो मतलब आप देखेंगे कि आपकी फैमिली, आप खुद भी, राइट, कभी कभार हम बोलते हैं ना कि नमक कमी है, ये अच्छा नहीं हुआ है, नहीं बोलने की ज़रूरत है। उस टाइम पर खाना खा रहे हो, अच्छे से खाओ, ओके। उसके बाद आप उसके बाद कुछ देर बाद आपको अगर कुछ ज़्यादा बुरा लग रहा है, किस चीज़ को आदत सुधारने की ज़रूरत है आपके फैमिली मेम्बर्स की, आप बोलिए। लेकिन तुरंत खाते वक्त अपना मूड ऑफ करना, किसी और का मूड ऑफ करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, राइट। तो आपको कहा गया है कंपैशन एंड काइंडनेस शो कीजिए। डॉग्स को कुछ फीड करना, बर्ड्स को फीड करना, किसी को दान दे देना, किसी की मदद कर देना। पैसे की ही मदद नहीं होती, हर चीज़ की मदद हो जाती है। काइंडनेस भी शो करना, किसी को मदद करना, रास्ता क्रॉस करने के लिए किसी को सिखाना कुछ जो आपके पास है, तो इसी से ना लेन देन होता है। एंड आप देते हो ना तो 1000 गुना भी आपको मिल जाता है, ओके। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप कंपैशन दिखाइए, काइंडनेस दिखाइए, कि कितनी आप जो है वर्दी हो, जो आप मांग रहे हो। इसी से आपकी चीज़ें भी मुझे लगता है जैसे कि यू नो पूरी हो जाएंगी। आपको मुझे लगता है बहुत डिज़ायर्स है जो नहीं पूरे हो रहे हैं, आपको लगता है रुकावटें आ रही है बहुत ज़्यादा, पैसे रुके हैं, रुकावटें आ रही है, आगे बढ़ नहीं रही है लाइफ में, कुछ सेलिब्रेशन नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें जो है अटकी सी है। तो आपको कहा गया है यूनिवर्स को कि काइंडनेस दिखाइए। आपकी शादी नहीं हुई थी तो किसी और की शादी में आप कुछ मदद करिए, लड़की की का मदद करिए, ओके। तो उससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी डेस्टिनी। यू विल शाइन, यू विल ग्रो। बहुत बहुत मतलब मैं लिख कर कह देती हूँ इस ग्रुप के लिए, आप में इतना पोटेंशियल है ना, आप समझ नहीं रहे हो आपकी पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल को आप नहीं समझ रहे हो कि आप क्या बने हो। आपको लगता है डिले हो गया तो मेरी लाइफ खराब, नहीं। आपकी लाइफ तब से मतलब जब लिखी है ना तभी है आपकी। अब नहीं है तो अब नहीं, तो आपको रिन्यूअल का टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे। आपको आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे हो इंसान। इस चीज़ में भी क्या आप एक अच्छे इंसान हो, क्या आप डिज़र्व कर पाओ जो आप में आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ऐसे ही नहीं मिलता, राइट, सब कुछ अपने प्लेटर पर। मुझे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जिस चीज़ को आप नेगेटिव समझते हो ना उसको इग्नोर करना चालू कर दो, ओके। सो दिस वाज द ग्रुप नंबर पाइल नंबर 1 लोगों के लिए मैसेजेस, ठीक है। सो मे गॉड ऑल ब्लेस यू एंड योर ऑल जनरेशंस, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2, आपके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं अभी। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके एंसेस्टर्स से। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज टेल मी पाइल नंबर 2 क्या कहना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 2 की ओके, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, पाइल नंबर 2 की क्या कहना चाह रहे हैं। चैरियट, द लवर्स। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम रियली फीलिंग वेरी इमोशनल हो रही हूँ मैं इस रीडिंग को करते वक्त पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, मैं ज़रूर कर लूँगी, ये रख देती हूँ मैं। आई डोंट नो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बहुत इमोशनल कार्ड्स आ रहे हैं। लवर्स, द डेविल। भी बहुत कुछ आपने ना झेला है, बहुत कुछ झेला है आप सभी ने, इस पाल के लोगों ने,
ओके, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने, बाउंड्री सेट की है, एंड यूनिवर्स मतलब आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं, दे आर प्राउड ऑफ यू। ये एक चीज़ आ रही है मुझे। ओके, प्राउड है वो आपसे बहुत ज़्यादा। वो कह रहे आपको पता है कि आपकी जहाँ पर यू नो कदर नहीं है, अपनी अपने आप को मैच्योर बनाया है। ओके, मैच्योरिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे स्ट्रांगली। आप ऐसे हो इंसान जो आप ना किसी चीज़ पर गिव अप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो। ओके, गिव अप नहीं करने की एनर्जीज है यहाँ पर। एंड जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है, राइट, आपको पता है कैसे चीज़ों को रुकवाना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर मास्टर सोर्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जैसे कि आप में एक ऐसी पोटेंशियल है कि आप अपने फेवर में चीज़ें कर पाओ। एंड आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपको कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आपके अंदर अभी ऐसी एनर्जीज है, ऐसी ऊर्जा है ना कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। देखिए आप में क्या एनर्जीज है ऐसी। आपको वो डेविल कार्ड एंड द लवर्स कार्ड, आपके लाइफ में ऐसे लोग पास्ट में थे, दो मुँहे सांप की तरह, जो आपके लाइफ में जहर डाल रहे थे, एंड आपको कभी पता नहीं चला कि कितना आपको यूज़ किया जा रहा है, अपने ही लोगों से, अपने ही इंसानों से। तो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं आपने समझा, आपने परखा, और जहाँ पर ज़रूरत थी आपने लड़ा, एंड जब आपको लगा कि ये अभी रुकने की बात है तो आपने चीज़ को ख़त्म करके एक स्पिरिट के साथ आपने वॉक अवे किया एंड अपनी बाउंड्री सेट की है। एंड एंसेस्टर्स कह रहे हैं जो भी हिम्मत चाहिए थी ना, वो उन्होंने आपको दी है। द ब्लेसिंग्स आर विथ यू एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो। मुझे लगता है जैसे कि आप थोड़े वल्नरेबल थे पहले, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग। आप लोगों को करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे गिव अप करते हैं। मतलब लिटरली आई एम सेइंग कि जैसे कि आप लोगों को बोलेंगे कि वो गिव अप कर दे, लेकिन आप अपनी बैटलफील्ड छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। ये स्पिरिट आपके एंसेस्टर्स को बहुत पसंद है, द नो गिव अप टेंडेंसी जो आप में है। लेकिन आपको अपने एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि हताश मत होइए, किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ से जुड़ने के लिए हताश मत होइए। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, कम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन आपको कहा गया है कि यू नो कि वैल्यू कीजिए अपनी बॉडी की, अपनी वैल्यू कीजिए। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को अगर कम समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू नहीं है आपको, तो आपको कहा गया है अपनी वैल्यू कीजिए। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, चैनल मैसेज, कि आप अपनी वैल्यू कीजिए। इस रिश्ते में अगर आपको यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है, उस रिश्ते को दूर करिए। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रू लव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मुझे यूज़ किया जा रहा है, उस चीज़ को समझिए। ओके, एंड नेवर बी वल्नरेबल। अपने आप को जैसे वल्नरेबल मत बनाइए। किसी कोई आपको यू नो कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ भी करके चला जाए, एंड आप कुछ ना करो, एक्शन लीजिए उन पर। ओके, एंड द डेविल कार्ड एंड द लवर्स कार्ड, इट शोज। ओके, 1 मिनट, कार्ड नीचे गिर गए मेरे। द डेविल कार्ड, आई जस्ट टेक सम कंफर्मेशन कि डेविल कार्ड क्यों है यहाँ पर। प्लीज टेल मी यूनिवर्स, डेबिट कार्ड का यहाँ पे मतलब क्या होता है। ओके, इनजस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। वो
कह रहे हैं आपको राइट कि आपको यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है पास्ट में। मुझे लगता है जैसे कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था किसी पर्सन के लिए, कुछ चीज़ के लिए जो आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। उसके लिए थोड़ा आप जो है उसको वापस से समझिए और किसी से पूछ सकते हैं आप कि क्या मैं सही जा रही हूँ, एंड सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दबाजी आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी अपनी ज़िंदगी में। किसी को चुनना हो, किसी को परखना हो, समझिए एंड रिकंसिडर करिए अगर आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की है इन द पास्ट में। ओके, किसके बारे में हो सकती है ये गलतियाँ? प्लीज टेल मी यूनिवर्स, किस चीज़ के बारे में हो सकती है ये गलतियाँ? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ चुपचाप कि अपने ये 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके कोई फ्रेंड को लेके हो सकता है, कोई पैशन को हो सकता है। आपको कहा गया है रिकंसिडर करिए, उस चीज़ को रिकंसिडर करिए। ओके, उस चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए आपको कहा गया। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन एंड अगेन कमिंग। आपने देखा मैंने कितनी बार इसको शफल किया फिर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पे, विच शोज अ लॉट ऑफ थिंग इन यू। आपका माइंड थोड़ा क्योस से भर सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जैसे कि इसके हाथ में यहाँ पर एक वॉन्स है, इसकी तरफ वो देख रही है, बाजू में वो कुछ और करे, मल्टीटास्किंग लाइक। आपको कहा गया एक चीज़ पर फोकस कीजिए एंड डू दैट थिंग। ओके, डिसीजन लीजिए एंड उस पर काम कीजिए। कोई मुझे लगता है जैसे कि कोई टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप में है, कोई मुझे लगता है जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बस आप सोच रहे हो, एक्ट नहीं कर रहे हो इससे बाहर निकलने का। आपको यहाँ पर एनर्जी स्ट्रांगली है कि किसी चीज़ से आपको लड़कर बाहर निकलना है एंड आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करने वाले हैं इस चीज़ में। आप बस उनको बुलाइए कि यहाँ पे स्टार्स भी दिख रहे हो आप, एंसेस्टर्स एनर्जी, स्टार एनर्जी। मुझे लगता है आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो लंबे समय से, कुछ चीज़ आ नहीं रही है। ओके, आप वेट करते जा रहे हो। तो वो कहाँ गया विद 6 ऑफ कप्स ऑल्सो। लॉयल्टी, लॉयल्टी एक बिग क्वेश्चन हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। ओके, जहाँ पे आपको यहाँ पर रेस्ट नहीं मिल रहा है, रेस्ट। आपको कहाँ गया है यू आर द एम्परर। आपको अपनी एम्परर के एनर्जीज को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर आपके साथ, I don't know why, but I'm getting a lot of things from this devil card for you guys. जैसे किसी ने आपको कुछ यू नो आपकी मासूमियत को यूज़ किया हो और अभी आप स्ट्रॉन्ग बने हो। ऐसी चीज़ें वापस वापस से आपको दोबारा जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं। उन चीज़ के बारे में आपको अवेयर करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ भी आपको कुछ सबक, कुछ चीज़ वो आपको सिखाने के लिए ही हुई, आपके पास के कर्मास के लिए हुई है। ओके, कोई रिश्ता नहीं चला आपका पास्ट में। ओके, कोई रिश्ता नहीं चला और आप सख्त बन गई है बिल्कुल। तब वो कहा गया है कि अपने ऊपर काम कीजिए, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। Queen of Wands, this card I just gave again, it is there here. This is what is this. This is what it is. आपको वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी फिजिकल हेल्थ पर। अगर आप ओबेसिटी या फिर कह लो कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस काम 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 यही आपका अगर हो रहा है, आप अपनी अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में आप नहीं इन्वॉल्व हो जो आपको भगवान की तरफ लेके जा रहा है, जो चीज़ आप में अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ा रहा है, यही डेविल का आपके लिए साइन है। तो आपको आपके एंसेस्टर्स, मोनली द फैमिली एनर्जीज, दे वांट टू टेल यू, अगर कंसीविंग की इश्यूज़ हो रही है आप सभी को, कंसीविंग के इश्यूज़, तो आपको कहा गया है कि बहुत जल्द ये चीज़ जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा, वो चीज़ आपके सामने आने वाली है।
यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली द एम्प्रेस एनर्जीज आ रही है, एम्प्रेस एनर्जीज। ओके, शादी की भी इंतज़ार है, उसमें भी अब मुझे लगता है जैसे कि वो आपको कह रहे हैं कि वी आर गाइडिंग यू। ओके, लिटरली द एम्प्रेस एनर्जी इज हियर इटसेल्फ। माँ बनने वाले हैं, माँ, फैमिली, यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चे सब। लिटरली मैनी पीपल आर वी फैमिली एनर्जीज आर गोइंग टू गेट कंज्यूम। ये इसलिए नंबर 3 भी आया था, आपने देखा था, नोटिस किया था, मैंने कहा था आपको कि 3 नंबर इज रिपीटिंग एंड 3 नंबर इज एम्प्रेस। कंसीविंग का कुछ इशू है आप सभी को, मतलब कुछ लोगों को हो सकता है, उनके लिए कहाँ गया है। माँ बनने वाले हैं आप बहुत जल्द। 3 नंबर, अगेन 3 नंबर बहुत देख सकते हो। पाल नंबर 1 भी आप देख सकते हो। ओके, एंड पाल नंबर 1 आप देख सकते हो। बिल्कुल कंसीविंग का इशू है, सॉल्व हो जाएगा। आपको एंसेस्टर्स कह रहे हैं, उनसे मांगिए आपकी क्या परेशानियां हैं, आपको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, बताइए। दे देयर टू गाइड यू। ये आपके सबसे अच्छे गाइड हो सकते हैं, या एंसेस्टर्स आर योर बिगेस्ट गाइड। वो आपसे नाराज नहीं है, वो बस कहना चाह रहे हैं ग्रो, दे लव यू, द लवर्स कार्ड, दे लव यू। ओके, बट डेविल कार्ड का भी मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कुछ नेगेटिविटी, कंसीविंग का इशू, तो वो सॉल्व होने वाली है आपकी। ओके, विद इन 3 मंथ्स आपकी सॉल्व हो सकती है वो। कि मैंने बोला ही था, एंड देन लिटरली द एम्प्रेस कार्ड इज देयर। वाओ, राइट, प्लीज टेल मी और क्या है यूनिवर्स, क्या एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं पाल नंबर 2 के लिए। थंडरबोल्ट, टावर मोमेंट, सक्सेस, सन कार्ड, सी द सन कार्ड इज ओवर हियर, 6 अगेन कंसीविंग की एनर्जी। सन कार्ड में जो है ओके, सन कार्ड गोइंग विद द फ्लो। आपको कहाँ गया है, अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें थोड़े आराम से ले। ओके, एंड बहुत जल्द राइपनेस की एनर्जीज है, फ्रूट फिशन, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लॉसम की एनर्जीज है, राइट। सो बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाली है। कुछ चीज़ के लिए सावधान होने की ज़रूरत है, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत करिए, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ओवर हो रहे, बर्डनफुल हो रहा है सिचुएशन को, रिलैक्स, रिलैक्स फॉर नाउ। ओके, एंड द गोइंग द फ्लो है एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए लाइफ में। आई थिंक बहुत पैनिक हो रहे हैं आप लोग, तो यूनिवर्स को कह रहे हो दिस कार्ड आई नीड टू चेक, राइट। यहाँ पर है ऑनर योर पाथ, योर रिस्पेक्ट द यूनिक पाथ यू आर ऑन, ऑनर द जर्नी एंड ट्रस्ट इट लीड्स टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी। ओके, तो और भी देखेंगे हम यहाँ से कि क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्या हो सकता है ऐसे मैसेजेस पाल नंबर 2 के लिए। कि पाल नंबर 2 के लिए कौन मैसेजेस हो सकते हैं अभी उनके सिचुएशन को लेकर, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हो सकते हैं। सी की क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके एंसेस्टर्स से। सीइंग 999, कंप्लीशन इज नियर, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। बिल्कुल, जो फियर, जो डाउट, जो सप्रेशन जो भी आप कर रहे हो, कंपैरिजन, छोड़ दो उनको। सीक हार्मनी, ओके, अलाइन योर एक्शन विद यूनिवर्सल हार्मनी, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड अदर ब्रिंग्स पीस एंड फुलफिलमेंट। ये आपको पीस दिलाएगा। ओके, and we have again the card of celebrate oneness, unity is the core of existence. आपको ना oneness को celebrate करना होगा. What is that? It's embracing the unity. Okay, and यहाँ पर है sing 333. Can you just see there's so many, like hundreds of messages out here. यार hundreds of messages are here. इसमें से यहाँ पर नंबर क्या है आपके लिए, सिंग 333, डिवाइन सपोर्ट सराउंड्स यू, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। व्हाट एल्स, 333 इस नंबर के लिए इतना स्ट्रॉन्ग था। एम्प्रेस के एनर्जीज, आई एम टेलिंग यू गाइज आर लिटरली वेरी कनेक्टेड विथ योर एंसेस्टर्स। ओके, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल टू मास्टर योर डिजायर्स इन माइंड। सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल गोल्स। आप ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हो, बिल्कुल ग्रुप नंबर 1।
Okay, we have another thing. We are facing uncertainty. Dance in the unknown, the rhythm will guide you. तो कुछ अनसर्टन हो रहे हो आप. द डेविल कार्ड ऑल्सो, किसी चीज़ को लेकर बहुत अनसर्टन हो रही हो, अनश्योर हो रहे हो कि क्या मुझे मदद मिलेगी, क्या मुझे भविष्य में ये चीज़ मिलेगी, क्या होगा ये. आपको कहेगा इन अनसर्टनिटी में ही राज छुपा हुआ है आपका. ओके, एम्ब्रेसिंग योर ड्यूटी. ओके, focus on your actions and responsibilities without attaching yourself to the outcomes. Your duty is a part towards your growth. ओके, जो चीज़ कर रहे हो ना उसके लिए डरिए मत कि करूँ तो अच्छा होगा बुरा कैसा होगा. नो, प्रैक्टिस कंपैशन. यहाँ से इतने कार्ड्स है, 4-5 से तो यही से इतना मैंने शफल किया कार्ड्स को. ग्रुप नंबर 1 की ही मैसेजेस यहाँ पर 3 से 4 आ रहे हैं. Show compassion and kindness to all beings. Compassion connects you with your universal heart and enhances your spirituality. Okay, यहाँ पर है pause the symphony. Every silence sings of renewal. I don't know, but ये भी कार्ड रिपीटेड है ऐसे. Anyways, यहाँ पर है okay, embody for universal truth. मतलब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ना, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या है, जैसे इस कलर की तरह ब्लैंक है, आपको यूनिवर्स कह रहे है कि ब्लैंक होने की ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, वो मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है. हर चीज़ जो है उसका समय है, हर चीज़ का समय है. ओके, उसी के साथ आप आगे बढ़िए, आपको मिल जाएगा अपना रास्ता खुद ब खुद. ओके, सो थैंक यू सो मच. मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, प्लीज़ उनका शुक्रिया करिए गाइस. ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका शुक्रिया करिए कि आपको क्या चाहिए, कैसी ज़िंदगी चाहिए. दे आर गोइंग टू ब्लेस यू, दे आर गोइंग टू ब्लेस यू. ओके, एंड 333 नंबर आप भी देखोगे बहुत. ओके, तो ये सिर्फ उसी के साथ हम नंबर 2 की रीडिंग को अभी यहीं हम ख़त्म करते हैं. हे गाइस, पाइल नंबर 3 आप सभी के लिए रीडिंग ये है आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस. सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. इतने ब्यूटीफुल थे, इतने इमोशनल थे. एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है. ओके, सो पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड किए कि इनके एंसेस्टर्स इन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से मैसेजेस है, गाइडेंस है जो इनको दे रहे हैं. प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी पार्ट 3 के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस है. कि ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी. 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट. एनर्जीज ना मुझे रीड करते ही ऐसे आ रहे जैसे कि बिंदास पाल है, कि बिंदास पाल है. इनको खुश रहना आता है, इनको अपनी चीज़ों को खींचना आता है अपनी तरफ. बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लोग जो है वो ज़िंदगी के प्रति, अपने प्रति खुश दिख रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं. एंड आपके एंसेस्टर्स से वो कहना चाहती है वी आर देयर, वी आर ब्लेसिंग यू विथ एवरीथिंग यू वांट. फाइनेंसेस हो, ओके, घर हो. कोई लोग यहाँ पे जो घर लेने की सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि मिल जाएगा कि नहीं अपना डिज़ायर्ड हाउस, उनके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ ब्लेसिंग्स आते हैं कि आपको अपने घर मिल जाए. एज ऑफ वॉन्ड्स, नाइस. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपका लक फैक्टर आपकी वाइफ ही है या फिर आपकी हस्बैंड ही है, आपकी काउंटर पार्ट. ये आपके लकी फैक्टर है गाइस. ओके, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश है. ओके, मुझे लग रहा है जैसे कि एक जोश है, जोश मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जोश है कुछ चीज़ को करने का. ओके, आई विल कीप दिस कार्ड ओवर हियर. मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट करना चीज़ों को आपको आता है, अपनी एनर्जीज को पुट करना आता है, अपने ईश्वर से मांगना आता है आप सभी को. ये आपकी खास बात है. ओके, ज़रूर आपके एंसेस्टर सबको कह रहे हैं कि ठीक है, आप अर्न कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, ज़िंदगी में खुश हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सोचना केयरफुली, उसके लिए डिसीजन लेना, फाइनेंसेस को मेंटेन करना, उसको एक मैनेज करना आना चाहिए. जो कि में आप थोड़े से कम हो, आप अपनी लाइफ को जीने में विश्वास रखते हो, लेकिन
लाइफ में आप को समझ नहीं आता कि कैसे मैं करूँ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस पे भी जा सकते हो घूमने के लिए। ज़िंदगी को ऐसे जियोगे। वाह! ऑसम! यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है ना, लाइक लिटरली 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे एनर्जीज़ है लिटरली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड! यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है। आई विल टेक दिस कार्ड फॉर श्योर। इसकी एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पेंटिकल्स, पेंटिकल्स लग्जरी लाइफ है आपकी, होने वाली नहीं है। तो बहुत पेंटिकल्स है, बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस से भरी एनर्जीज है आप सभी की। बहुत अबंडेंस है यहाँ पे, इतना अबंडेंस है ना, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड आपकी एंसेस्टर्स गाइड कर सकते हैं आपको, क्या आप जुड़े हो उनसे। वो कह रहे हैं वेरी एक्टिव दे, वी आर वेरी वेटिंग फॉर यू टू अचीव योर गोल्स। ओके, यहाँ पे मुझे बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं दिख रहा जैसे कि वो आपके कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं। अवेयरनेस रहिए, अवेयरनेस में रहिए। ओके, पॉजिटिव रहिए। वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं गाइस। ओके, तो कार्ड आया, वो कह रहे, मैं प्ले ने कहा ना, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स भी ऐसे प्लेफुल है आपके साथ। वो एक्साइटेड है कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज करने वाले हो, कैसी ऐसी ऐसी एक आप बनाने वाली हो खुद के लिए। मुझे लगता है कि एक एम्पायर भी खड़ा कर सकते, ऐसी एनर्जीज आपके पोटेंशियल है। क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे कोई आइडियाज है आपके अंदर। ओके, तो अब वहाँ गया है कि ये आपकी ग्रो करने में आपको मदद करेंगे। आपकी इनर वॉइस को सुनिए। ये ही आपको 10 हार्मनी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से की वो आपको दिलाएगी। एंसेस्टर्स आपके खुश है बहुत आपसे। वो कह रहे आपको कि आप बढ़िए आगे, हम जैसे आपके साथ ही है कि वो कह रहे आपको आगे बढ़िए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, रियली सो ब्लेस्ड एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एंड आई होप आप सभी लोग इस एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करना। अपने एंसेस्टर्स को, आपकी एंसेस्टर्स जो भी है उनकी आप ब्लेसिंग्स लेना, क्योंकि वो आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगी। यहाँ पर मैं देख पा रही स्टार्स, आप सितारों की तरफ भी कुछ मुंह करके कुछ मांग सकते हो उनसे कि वो किसकी ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आपका कुछ दशा आई, आप बहुत बड़े बन गए वापस से कम, नहीं। ये एम्प्रेस, यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्रेस। एम्प्रेस के एनर्जीज है, यू सी एम्प्रर एम्प्रेस। यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, ये पार्ट बहुत स्ट्रांगली, ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दैट, कैन यू जस्ट बिलीव दिस व्हाट आई जस्ट गॉट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जीज मैंने फील किए थे इस कार्ड से भी कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर इस ग्रुप में स्ट्रांगली। एंड अगेन, कैन यू इमेजिन द व्हाट वंडरफुल कार्ड्स, माय गॉड, व्हाट वंडरफुल कार्ड्स। यहाँ पर एम्परर है, एम्प्रेस है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है। What else do you want in your life? Tell me, what else do you want? You have that luxury, you have that comfort, you have that everything. And आज से आपके मतलब दोनों डेक से आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि अबंडन होने वाले हो आप बहुत। जस्ट फील द एनर्जीज, जस्ट फील द एनर्जीज, जस्ट सीक द ब्लेसिंग्स। आप एक ऐसी अनलॉक करने वाले हो पोटेंशियल को। आई एम नॉट टेलिंग यू, दिस इज वॉट इट इज देयर, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि कार्ड्स खुद ब खुद आपको बताना चाह रहे कि आप कितने बड़े इंसान बनने वाले हो। ओके, वाह, ऑसम एनर्जीज। ओके, अपने हाथ से जोड़िए, हार्ट से जोड़िए उनके साथ। ओके, sometimes the energies are too awesome, right? माँ काली से भी आप जुड़िए बिल्कुल। कि उनकी एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग के रूप में आ रही है आपके लिए। नीड फॉर एनकरेजमेंट, विस्पर टू योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेटेस्ट चीयर लीडर।
अब अपने आप को ना जैसे शाबाशी देने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। 444 नंबर स्ट्रांग हो सकता है। 44 ऑल्सो सिग्निफाइज राहु। एक्सप्लोर करने वाले हो अपना। ओके, इनर ट्रूथ जर्नी इनवर्ड ट्रूथ लाइज द डेप्थ ऑफ द सोल। आप अपनी आत्मा आत्मा की भाषा मानिए, इनर वॉइस। ओम गण गणपते नमो नमः। गणपति जी, ये आपके लिए मंत्र हो सकता है जो आप पढ़ सकते हो। ओम गण गणपते नमो नमः। And Ganesh ji is there, okay, to always about, it talks about finances, it talks about your root chakra, it talks about the abundance and hope। गणेश जी आप सभी को मदद करें अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। आपकी लाइफ में से 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 100 गुना आ जाए, 1000 गुना आ जाए। ओके, जैसे मैं आप सभी के लिए दुआ मांग रही हूँ। ओके, एंड सिंग 000। यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियल, स्टार्ट अ न्यू क्लियर स्लेट। कुछ करिए लाइफ में, करिए। आपको कहा गया 000। ओके, फीलिंग द क्रिएटिव ब्लॉक, अनलिश योर इमेजिनेशन, इट्स अ वाइल्ड अनटेम फोर्स। कैन यू रिलेट वन मैसेजेस टू अदर? इट सेज दैट आपके अंदर आपकी इनर वॉइस ही आपको गाइड करेगी कि कौन सा पोटेंशियल आपको लॉक करना है इस चीज़ को पाने के लिए। फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी, सीज द मोमेंट, अपॉर्चुनिटी डांसेस ऑन द एज ऑफ नाउ। डांस करें मतलब जैसे आ रही है सामने आपकी अपॉर्चुनिटी। एम्ब्रेस द डिटैचमेंट, 12 नंबर। ओके, 12 ये वर्सेस है भगवद गीता की। डिटैच फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड ईगो, दिस डिटैचमेंट फ्रीज यू फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअल अबंडेंस एंड द जॉय। राइट, व्हाट इज दिस टेलिंग यू? इट्स टेलिंग यू कि आप जो है अपना जो काम करोगे उसके साथ जुड़ कर मत रहिए कि मुझे सिर्फ मटेरियल चीज़ें चाहिए, बस नहीं। इस चीज़ को पाने के बाद राइट इससे डिटैच हो जाइए। राइट, इससे जुड़े रहोगे ना कि मेरे पास इतना धन है तो वो मुझे चाहिए ही, आप ग्रो नहीं कर पाओगे इन द स्पिरिचुअलिटी। वो डिजायर्स आपको फुलफिल कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके भगवान जी, गणपति जी, सब आपके वो फुलफिल कर रहे हैं। क्या उसी में अटके रहना ही आपकी मतलब पूरी जिंदगी हो सकती है क्या? नहीं। डिटैच फ्रॉम द 3D। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे राइट, ये अपने आप खींचे आ जाएंगे सब कुछ, ये कुछ मायने ही नहीं रखेंगे। जब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया आपके लिए, एक बार 3D में आया होगा, एक बार आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में आया है। बैलेंस कीजिए दोनों चीज़ों को, राइट, एंड देन ग्रो। तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है यहाँ पे। ऑसम ऑसम एनर्जीज है आप सभी के लिए कि आई होप आप ज़रूर इसको क्लेम कीजिएगा। वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच। ये आज तक मेरी सबसे लंबी वीडियो रही होगी। ओके, सो डू टेल मी नेक्स्ट में कौन सी वीडियोस बनाओ, ज़रूर मैं मतलब आप बताइए कि कैसी वीडियोस भी लगती है आपको। एंड थैंक यू सो मच, होप मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।